हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे? कार्ड अनफोल्ड हुआ है क्या? नहीं। प्लीज़ कार्ड दीजिए डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे भी एक कार्ड। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स। Then we have three of pentacles, three of wands. Okay, what else divine, please guide me. What else? Queen of wands. Okay, very powerful card. And sorry, two of wands. Okay, and five of pentacles. Please give me one more card. Okay, the Hierophant. Very good. तो ये सारे कार्ड हमें मिल चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस आप देख सकते हो। इस कार्ड को हम यहीं पे रख लेंगे, द हाई प्रिस्टेस। ओके, चलिए इन कार्ड्स को हम यहीं पे रखते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे, नहीं तो फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, शीघ्र, ऐसे मेरे कानों में से बहुत जल्द, करंट, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आंखों के सामने कुछ ऐसा आप देखेंगे नज़ारा। शायद आपने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं। अगर इस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ऐसा महसूस हो सकता है कि लंबे समय से कोई व्यक्ति, जिसे अपने किए हुए कर्मों का कोई डर नहीं था, इसे लगता था ये जो कुछ भी इसने किया है वो हमेशा के लिए छिप गया, मिट्टी डाल दी इसने, ज़मीन में दबा दिया। कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके मन में यही विश्वास बैठ चुका है और वो हर बार बच जाएगा, ऐसा सोच रहा है कोई। लेकिन इस समय जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, वो ये बता रही है कि हर चीज़ हमेशा छिपती नहीं है। समय जब करवट लेता है तो सबसे मजबूत दिखने वाले इंसान की सच्चाई भी सामने आने लगती है। कई बार इंसान कानून से तो बच जाता है, कुछ क्राइम करके, और उसे छुपा देता है और बच जाता है, लोगों से बच जाता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकता। क्योंकि एक अदालत ऊपर भी बैठती है, आप सबको पता होगा। एक नीचे की अदालत है, एक ऊपर की अदालत है। तो अगर नीचे वाली अदालत से बच गया तो ऊपर वाली अदालत तो कभी नहीं छोड़ती उस इंसान को। ऐसा लगता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसके हर फैसले का एक परिणाम भी हो सकता है, यानी कि उसके
कर्म जो उसने किया उसका रिजल्ट भी कभी आ सकता है। उसे लगा कि आपके आंसू, आपकी चुप्पी और आपका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स किसी भी भावना को अनदेखा नहीं करते हैं। उनके नज़र में सभी बराबर हैं। हर पीड़ा अपनी एनर्जी छोड़ती है। तो आपकी पीड़ा ने, आपके दुखों ने एक एनर्जी यूनिवर्स तक छोड़ी है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंची है और यही एनर्जी एक दिन न्याय का कारण बन रही है, जो मुझे बहुत सडन करंट की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो अगर आपके साथ छल हुआ है, यहाँ पे छल, बहुत चीटिंग, छल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, आपकी एनर्जी किसी ने छल से चुराई है, ऐसा भी हो सकता है। तो छल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग, धोखा, विश्वास तोड़ा गया है, मानसिक रूप से परेशान किया गया है, या आपको नीचे गिराने की बार बार कोशिश की गई है। तो याद रखिए, हर कर्म अपना फल लेकर आता ही है। फल कब मिलेगा ये समय तय करता है, वक्त तय करता है कि कब इसकी पनिशमेंट इस इंसान को मिलेगी। लेकिन कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। अच्छा करोगे तो अच्छा ही आएगा, बुरा करोगे तो उसका फल वैसा ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने घमंड में ये सोच रहा था कि अब कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहां उसे अपने ही फैसलों का बोझ महसूस होगा। कई बार सज़ा किसी अदालत, जरूरी नहीं है किसी नीचे की अदालत से ही सज़ा मिले, बल्कि अपने ही मन की बेचैनी, रिश्तों का टूटना, सम्मान का कम हो जाना, जीवन में लगातार आने वाली रुकावटों के रूप में भी सज़ा मिलती है। और यह आप सबने महसूस किया होगा। ये भी महसूस होता है कि जिस दर्द को आपने अकेले सहा, उसकी कीमत यूनिवर्स जानता है। यूनिवर्स ने सब देखा है। आपने शायद कई रातें बिना किसी को बताए, यानी कि कई रातें आप इतना रोए हो जिसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ यूनिवर्स ने देखा है। कई बार अपने ही लोगों के बीच अकेलापन आपने महसूस किया है। ऐसा लगा है कि लोगों ने आपको इग्नोर किया है, लेकिन अब वही समय बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने अपनी एनर्जी को खींचा इन लोगों से, जितना सेक्रीफाइस करना था आप कर चुके हैं। अब आप डिमांड कर रहे हैं जस्टिस, और यहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। बहुत आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इन लोगों के लिए गिरा दिया। अब आपको खुद पे अफसोस हो रहा है, आपने ऐसा क्यों किया। आप एक लायन हो, लायन या लायनेस हो, अगर आप फीमेल हो, आप ये जिस पैसे का इनको घमंड है ना, ये आपके ऊपर इतनी बड़ी गुरु की ब्लेसिंग है कि आप चुटकियों में उस धन का मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हो। लेकिन प्यार करने के कारण, किसी का कप आपने एक्सेप्ट किया था, उसकी लाज रखने के कारण आपने इतना सब कुछ सहा, लेकिन अभी नहीं, आपने नो बोल दिया है। और यहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप अपने जीवन में जो चाहो कर सकते हो। आपने किसी से दूरियां बनाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपने किसी से दूरी बना ली है। आप बहुत फेमस होते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में यहाँ पे नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने जो अपने बारे में सोचा था कि आप ये कर सकते हो, और ये वाकई में आप कर रहे हो, और आपको आगे बढ़ाने में डिवाइन का हैंड है, और आपके गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने गुरु को बहुत मानते हो, चाहे वो आप ईश्वर को मानते हो, चाहे कोई आपके ऐसे ही गुरु हो, तो आप उनके लिए भी बहुत 100% एकदम प्योर रहते हो। कभी भी अपने गुरु से आप कुछ छुपाते नहीं हो, ईश्वर से कुछ छुपाते नहीं हो। जो जैसे हो आप उनके सामने वैसे ही प्रस्तुत रहते हो हमेशा। इसीलिए सच्चे दिल पे गुरु हमेशा राजी रहते हैं, सच्चे दिल पे साहब हमेशा राजी रहते हैं। आपके दिल को बहुत पसंद करते हैं यूनिवर्स भी, डिवाइन भी, एंजल्स भी, और आपके गुरु भी। इसी के कारण आप आज इतना भरोसा है आपको कि आप हर किसी से, यहाँ पे जो आपको तकलीफ दे रहा, जो आपको बिच्छू की तरह डंक मार रहा है, आप हर उस इंसान से दूर हो रहे हो। उसकी नेगेटिविटी को आप नहीं बर्दाश्त कर रहे हो। आप बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। अब आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां आपको अपनी शक्ति वापस मिलती हुई महसूस हो रही है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, वही लोग आपके बदलते हुए जीवन को देख रहे हैं। कैसे आप सेल्फ लव कर रहे हो, कैसे इतने पावरफुल हो रहे हो, कैसे अपने
सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ रहा है, वही लोग आपके बदलते हुए जीवन को देख के हैरान हो रहे हैं। आपकी चुप्पी को उन्होंने हार जो समझा था ना, लेकिन वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे है। आज आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी ताकतवर हूँ। पर प्यार में बहुत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दिया था आपने। जिसने आपको डराने की कोशिश की जीवन में, अब हर जीवन में डर प्रवेश कर सकता है। देखिए, जिसने आपको डराने की कोशिश की उसके जीवन में अब डर प्रवेश कर रहा है। जिसने आपको अस्थिर करने की कोशिश की वही स्वयं अस्थिर महसूस कर रहा है। जिसने आपकी शांति छीनी वो अब अपनी ही शांति खोज रहा है, ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे शांति नहीं मिल रही है। अगर किसी ने आपके विरुद्ध नेगेटिव सोच रखी थी और नेगेटिविटी भेजी थी, यहाँ पे ब्लैक कैट से लग रहा है किसी ने आपके ऊपर दुश्मनी में, गुस्से में, क्योटिक सिचुएशन में किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, ईर्ष्या रखी थी या किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये समय आपको उस व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान देने की सलाह यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आंसर बदला नहीं, बल्कि आपका जीवन में आगे बढ़ते जाना, उससे बड़ा कष्टदायक उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने वाले समय में कुछ सच्चाइयाँ अपने आप सामने आ सकती हैं आपके। जिन बातों को लोग कभी नहीं जानते थे, धीरे धीरे उजागर हो सकते हैं इस इंसान की, और तब बहुत से लोगों की सोच बदल जाएगी। जो ये अभी झूठे प्रदर्शन में लगा हुआ, सबकी सोच बदल जाएगी। आपको इस समय केवल एक बात याद रखनी है, अपने मन को कड़वाहट से भरना नहीं है। न्याय का काम न्याय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा न्याय आ रहा है जिसको देख के आंखें फटी रह जाएंगी। इसीलिए आपने एक बार यूनिवर्स में अपनी दुख भरी दास्तां सेंड कर दी, यूनिवर्स ने सुन लिया, न्याय आपके जीवन में बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको न्याय का काम न्याय को ही करने देना है। आपका काम अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जो आपने आगे बढ़ रहे हो इसे कंटिन्यू रखना है आपको। जितना आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएंगे उतना ही आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, और इस इंसान को उतने ही क्या मिलेंगे, कर्मा मिलेंगे। क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। तो यूनिवर्स अपना न्याय अपने हिसाब से करेंगे। हो सकता है आज आपको लगे कि देर हो रही है, आपको न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन कई बार सबसे बड़ा न्याय सही समय पर ही मिलता है। जब सामने वाला अपने घमंड की सबसे ऊंची सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है ना, तभी उसके कर्म उसे नीचे धकेल देते हैं उठा के, चकनाचूर जिसका घमंड हो जाता है। तो एक टाइम होता है यूनिवर्स का, उसी समय पे न्याय आपको मिलेगा। इस समय आपकी एनर्जी कहती है कि आप अपने आत्मविश्वास को वापस लाएं। आपकी ऊर्जा ही आपसे डिमांड कर रही है कि आप अपने आत्मविश्वास को वापस, ऑलरेडी आप ला ही रहे हो। अपने सपनों पर काम कर रहे हैं आप। जो लोग आपका रास्ता रोकना चाहते थे वो हमेशा आपके साथ नहीं चल सकते। समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता ही लेता है, ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। तो ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों से नहीं घबराते हो। जिसने जैसा बोया वैसा ही काटेगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना रहे हो और बना लोगे। उस दिन आपको किसी की हार देखकर खुशी नहीं होगी, बल्कि अपनी सफलता देखकर आपको संतोष मिलेगा। बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप अपनी सफलता पे। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके निर्णय हमेशा सटीक हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हो। बहुत आप यहाँ पे स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में चल रहा है। आपका जिसने आपको पीड़ा दी है ना, अब इस समय ये भुगत रहा है, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में हो, अपने आगे बढ़ने में, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, यूनिवर्स को सौंप के, और यूनिवर्स अपना न्याय अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप देखने भी नहीं जा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना जितना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो,
जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, उतना ही इस इंसान को सज़ा मिल रही है। आप इससे दूर हो, शायद इसे पता भी नहीं है, आप फेमस हो रहे हो, आपको ये देख रहा है, कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं से स्पाई कर रहा है, या किसी से ये सुन रहा है, कोई इसे खबर दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। यहाँ पे इंसान उतना ही सज़ा भुगत रहा है। इसके जीवन से पेंटिकल्स छिन गए हैं, इसके पैसे छिन गए हैं, या इसके पैसे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पैसे इसके पास चले गए हैं। ऐसा लगता है आप इसके जीवन में लक्ष्मी स्वरूप में थे और आप क्या गए, इसके जीवन से इसका पैसा ही चला गया। ये किसी बीमारी का शिकार है जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। ये लोगों के आगे हाथ फैलाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई इस इंसान को डिजीज़ ऐसी हुई है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल नेगेटिविटी में ये इंसान चला गया है, जो बहुत ज़्यादा खुद को ना बहुत ज़्यादा अपनी ताकत पे जिसे भरोसा था, अपने ऊपर जिसे बहुत बड़ा भरोसा था, उठने वाली है इस इंसान की बहुत जल्दी अर्थी। इससे कम की सज़ा इसके जीवन में हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है ना, इसको कुछ ऐसा हुआ है कि इसका अंत मुझे दिखाई दे रहा है बहुत करीब। यही सबसे बड़ा जस्टिस है इसके जीवन में। ऐसे लोग ही होते हैं धरती के बोझ, पृथ्वी के बोझ। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको कट ऑफ किया है कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। इस इंसान का पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, सिर्फ आपके प्रति नहीं, औरों के प्रति भी इसने औरों को भी बहुत दुख पहुँचाया है। तो इसका बहुत जल्दी आप देखोगे, अपनी आंखों के सामने ऐसा न्याय देखोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे अतिशीघ्र उठने वाली है इस इंसान का जनाजा, क्योंकि यहाँ पे इससे कम की सज़ा नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ कि इससे कम की सज़ा नहीं है। जहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आपके गुरु भी जहाँ पे जिस इंसान के ऊपर एक ग्रह बन के टूट पड़े, वो इंसान का क्या होगा। हर जगह आपको धोखा दिया यार, ऐसे थोड़ी चलता है। यहाँ पे देखो, इसने हमेशा पैसे को प्रायोरिटी दी, आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। इस हद तक इसने आपको परेशान कर दिया कि आप यहाँ पे, आपके देखिए, आपने नहीं कुछ बोला, आपकी आपकी दुख भरी जो एक वाइब्रेशन वो यूनिवर्स में गई है, आपने तो कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स ने देखा है। आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी, माँ काली को सडन यहाँ पे उनकी एनर्जी को आपके एनर्जी फील्ड में टैपन करना पड़ा है, नहीं तो आपका बहुत कुछ बुरा हो सकता था। तो ऐसे ऐसे राक्षस जो होते हैं ना, वो इस धरती के बोझ होते हैं, इसीलिए न्याय अभी यूनिवर्स अपने हिसाब से कर रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, आपकी यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपको यहाँ पे अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरीके से पहचान हो रही है। आप किसी के मन को पढ़ लेते हो, किसी के फेस को पढ़ लेते हो। 5 मिनट भी आप किसी से बात कर लो ना, उसके अंदर का कितना कचरा भरा है उसके अंदर, वो सब आप जान लेते हो। आप एक शिव भक्त भी हो सकते हो। हनुमान जी, माँ काली भी आपके एनर्जी फील्ड में, उनकी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एंजल्स की भर भर के ब्लेसिंग आपके पास है। क्या ही मैं बोलूँ, इतना पावरफुल कार्ड है कि मैं कितना आपको इसका वर्णन करूं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे हैं और अपना रथ, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ आप खुद देख रहे हो, खुद चला रहे हो। इंडिपेंडेंट हो आप पूरी तरीके से। अभी आपको यूनिवर्स बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। इतना नेम फेम आपका होने वाला है कि दुख देने वाले देखते रहेंगे। देखा आपके साथ क्या क्या इस इंसान ने, जो दुख दिया वो तो दिया ही, इसने आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी भी रखी। द मून, आपके ऊपर बार बार मून मैजिक किए गए ताकि आपके मन पे प्रभाव पड़े बहुत ज़्यादा, और आप चाहे जितना भी आपको दुख दे, लेकिन आपका मन इसी में लगा रहे। आप ये सोचो, अरे ये तो होता ही है, सबके साथ होता है, ऐसे सोच के आप चलते रहो। लेकिन यहाँ पे आपको इसीलिए यूनिवर्स ने कट ऑफ किया इस इंसान से, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है। ये इंसान आपकी डेस्टिनी को दबा रहा था। ये चीज़ यूनिवर्स से बर्दाश्त नहीं हुई, सहन नहीं हुआ। आपको ये आगे नहीं निकलने दे रहा था, बार बार पीछे खींच रहा था। इसलिए अब यूनिवर्स पूरा ही आपके लाइफ से इसे गोल करने वाले हैं पूरी तरीके से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा, ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, करियर में आपके बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, एक बूम होने वाला है। बहुत तेज़ी से आपके तरफ बहुत सारा धन या कोई इंक्रीमेंट, कुछ बढ़ोतरी, पैसे आपके जीवन में जो भी आप करें यहाँ पे बढ़ के आ सकते हैं। आपके पैसे में ना उछाल आ रहा मुझे दिख रहा। अगर आप यहाँ पे 50,000 कमाते हो तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपके लाइफ में
ये कम से कम 80,000 90,000 बढ़ने वाला है, यानी मैंने एक ये एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे तरीके से आप भी हैरान रह जाओगे कि ये कैसे अचानक से ये चीज़ें हो गई मेरे लाइफ में। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या क्या बयान करूँ। तो आप जितना जितना अपने सेल्फ लव में जाते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, उतना ही आपके लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन, यानी कि बहुत सारी आपको ना लग्जरी, बहुत सारी लग्जरी मिलती हुई दिख रही है। और आपकी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी भी साथ साथ में दोनों पैरेलल चल रहे। इधर मेटेरियलिस्टिक गेन हो रहा, उधर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे, चाहे जितने आपके पास पैसे रहे, चाहे जितना आपके पास रुतबा हो जाए, क्योंकि आपका नेम फेम भी यहाँ पे बड़ा। देखिए एक साथ आपको तीन चीज़ें मिल रही, नेम फेम, पैसा और स्पिरिचुअलिटी भी आपके जीवन में एक साथ, ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ ही रहोगे, क्योंकि आपको जितना पैसा, मटेरियल चीज़ें गेन हो रही हैं, आपका मन उससे उठता जाएगा। भले आपके जीवन में रहेंगी, पर आप उसको पकड़ोगे नहीं, पकड़ के नहीं बैठोगे। आप इतना ज़्यादा आपके पास हो जाएगा कि आप उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे, सिर्फ मेहनत करोगे, पैसा आएगा। और हो सकता है आप कहीं बहुत बड़ी चैरिटी भी कर सकते हो, मुझे दिख रहा है। शिव, क्योंकि आप शिव भक्त हो और यहाँ पे शिव जी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यूनिवर्स के लिए आप आगे चल के इतने पैसे आपके पास होंगे कि आप नेचर के लिए कुछ काम करोगे। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़े बड़े डोनेशन आप दे सकते हो, इतना आपके पास होगा। जो आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में आप वो कर दोगे जो आप खुद एक दिन बैठ के सोचोगे क्या यह मैंने किया है। बिल्कुल ऐसा ही देखा। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत समय से रीडिंग देख रहे हो, अभी क्या हो रहा, आप देखो ना, कितनी बड़ी सक्सेस, कितनी बड़ी विक्ट्री आपके जीवन में आ रही है। ये डेस्टाइन था और ये इंसान आपकी डेस्टिनी को दबा रहा था, आपको आगे नहीं बढ़ना दे रहा था, आपको आपके कदम पीछे खींच रहा था, इसीलिए आपसे इसे दूर कर दिया गया। और अब आप खुल के अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करोगे जिसलिए आप इस दुनिया में आए हो। और आपके, मैं एक बात बता दूं, आपकी ग्रोथ के साथ स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे जुड़ी हुई है। जितनी आपकी ग्रोथ होगी, ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं। कहीं बहुत बड़ा ईश्वर का काम अगर चल रहा है, तो आपकी ग्रोथ से जो आप इनकम करोगे, तो आपका मन तो पैसे रुपए से उचट चुका होगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ की बहुत बड़ी संतुष्टि आपको रहेगी कि आप ईश्वर के कार्य में बहुत बड़े भागीदार उस पैसे के वजह से बन सकते हो। बड़ी सुंदर रीडिंग आ रही है, किसकी है पता नहीं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, एक कार्ड और लेंगे कि क्या है यहाँ पे। और ओके, आप देखा आपने, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, नए नए रास्ते खुल रहे। एस ऑफ कप्स, तो अभी आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। लोगों के लिए बहुत प्यार आप महसूस करेंगे, किसी एक इंसान का प्यार नहीं, पूरा। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, हर इंसान में आपको ईश्वर ही की ही झलक दिखाई देती है। तो अभी आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, बहुत पैसे आप कमाओगे, क्योंकि ईश्वर आपसे कोई सेवा लेंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, वो आपको बाद में चल के कन्फर्म हो जाएगा कि क्या करवाना चाहते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें गेन होंगी, पैसे बहुत मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपको हर जगह विक्ट्री मिलेगी। आप देख सकते हो, बहुत सुंदर एनर्जी है। और यहाँ पे आपका हृदय, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हर किसी के लिए आप बहुत लव महसूस करोगे, किसी में आप अंतर नहीं देखोगे। कोई गरीब, कोई अमीर, कुछ कोई भी आपके सामने आएगा, जो भी आपके सामने अपनी आपसे हेल्प मांगने के लिए आएगा, आप जरूर करोगे। इतना आपको दिया जाएगा। एक कहावत है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भी भूखा ना जाए आपके दरवाजे से। ऐसी आपकी स्थिति होने वाली है। बहुत सुंदर, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या नंबर्स हैं। 6 नंबर एंड 7 नंबर है, और क्या है यहाँ पे 6 7 एंड 3 नंबर है यहाँ पे, एंड 11 नंबर है, 5 नंबर है, एंड 12 नंबर है, 13 नंबर है। ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम यहाँ पे एज भी देखते हैं। किसी की एज 35 हो सकती है, एंड 39 एंड 40 41 एंड 47
50, 55, 59, ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, हम एंजल से लेंगे आपके लिए गाइडेंस। इन द नियर फ्यूचर बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, जो अभी आप सोच भी नहीं रहे, आपको नहीं पता है ये चीज़ें। देखिए टैरो कार्ड में बहुत अंदर अंदर की बातें निकल के आ जाती हैं, आगे क्या होने वाला है आपकी डेस्टिनी में। मुझे पूरी यहाँ पे ईश्वरीय ऊर्जा यानी कि डिवाइन एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। आपकी डेस्टिनी इसीलिए है, नो नीड टू वरी। आपको अपने जीवन में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो होना है ईश्वर खुद कराएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कंट्रोल डिवाइन का है, पूरा पूरा कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज का, शिव शक्ति की एनर्जी, यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे सब कुछ ईश्वर ने संभाला हुआ, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला ना, नो नीड टू वरी, इसका आंसर आया यस। बिल्कुल आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। बिल्कुल आप मस्त हो गए, जैसे हो वैसे रहो। रिकंसिडर, थोड़ा सा होशियार रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन एंजल्स की, पिछली बातों को भूलना नहीं है, रिकंसिडर करना है। यस, ओ माय गॉड, अगेन यस। मैं जो बोलती जा रही हूँ उस पर डिवाइन यस यस बोलते जा रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये मैंने 2 बातें बोली, दोनों पे उन्होंने यस बोल दिया। 4 कार्ड्स आए ना, 2 बातें बोली, उस पर दोनों पे यस यस उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आपको रहना है यहाँ पे, और आप हो भी, ऐसे ही हो आप। तो ये आपके लिए यूनिवर्स ने गाइडेंस दे दी है। और अभी हम आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आता है। डी, ये नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है। DVRN GB, ये आपके दुश्मनों के नाम हो सकते हैं। यहाँ पे ये नेम आपसे काफ़ी रिलेटेड होंगे, तो जो आपको रेजोनेट कर सकते हैं। ये प्लेसेस के नाम होंगे, आप यहाँ के हो सकते हैं। DVRNGB। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।